दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाले की पटकथा लिखी उसमें वो बुरी तरह से फंस गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार और राजनीतिक लीपापोती से छुटकारा दिलाने की बात करते थे, उन्होंने ही सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार का बरगद लगा दिया है, या यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार का वट वृक्ष लगा दिया है। केजरीवाल कहते थे कि हम विकास यात्रा की गंगोत्री बहा देंगे अपने शासनकाल के दौरान, लेकिन हालत ये हो गई है कि विकास तो छोड़िए, हर जगह भ्रष्टाचार की ही इबारत लिख दी केजरीवाल सरकार ने। लेकिन जब फंसने लगे तो जांच एजेंसियों से डर के मारे भागने लगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक जब केजरीवाल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वो कहते थे कि नेता के जीवन में पारदर्शिता हमेशा से रहनी चाहिए, नेता को नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने ना अपनी बातों पर अटल रह सके और न ही दिल्ली के भीतर विकास को नई धार दे पाए हैं। बल्कि हुआ ये है कि केजरीवाल साहब ने गुर्बत का गहना पहन लिया और नैतिकता को तो उन्होंने किसी टाट पर फेंक कर भूल गए हैं। केजरीवाल लगातार एजेंसी से मुंह छिपा रहे हैं, जिसके कारण शक और गहरा होता जा रहा है कि क्या वाकई में केजरीवाल ईमानदार हैं भी या नहीं, सिर्फ ईमानदार होने का दावा मात्र कर रहे थे। एक बार फिर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद राजधानी की सियासत सर्द मौसम में भी गर्म हो गई है। बताते हैं खबर आपको विस्तार से। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले 3 बार की तरह ही इस बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हालांकि इस बात की पहले से ही उम्मीद जताई गई थी कि दिल्ली सीएम चौथी बार भी ईडी के समन पर उसके दफ्तर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई से केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। लगातार चौथी बार ईडी के समन को दरकिनार करने के बाद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करना ही मकसद है, ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने एजेंसी पर मारपीट करके आरोपियों से झूठे बयान दिलवाने का आरोप चढ़ा। साथ ही ये भी कहा कि ईडी को बीजेपी चला रही है। इसके अलावा केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीतिक साजिश बताया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल ईडी से घबराकर ईडी के पास जाने से बच रहे हैं। सवाल है कि अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो ईडी के पास जाने से क्यों डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो ईडी के पास उनके खिलाफ सबूत कहां से आएंगे। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी निर्दोष बता रहे हैं और उन्हें कट्टर ईमानदार कह रहे थे, लेकिन ईडी ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत पेश किए कि इन्हें अब तक कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। ऐसे क्या केजरीवाल को भी यही डर है कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो उनके लिए भी बाहर आना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।